एपिसोड की शुरुआत में हम नोबिता को देखते हैं जो शिजुका को गिफ्ट देने की तैयारी कर रहा होता है। तभी वहाँ पर नोबिता की मॉम आ जाती है और आकर नोबिता से पूछती है कि तुम्हें पता है कि ये मेरे पास क्या है। तो नोबिता उनसे पूछता है कि ये क्या है। तो वो उसे बताती है कि ये एक नई ब्यूटी ड्रिंक है, ये बहुत अच्छी है। ये दिखाकर वो नोबिता से कहती है कि अब तुम शिजुका की बर्थडे पार्टी की तैयारी कर सकते हो और फिर वो वहाँ से चली जाती है। तभी नोबिता को डोरेमोन के चिल्लाने की आवाज आती है। तो नोबिता बाहर जाकर देखता है तो डोरेमोन चिल्लाता हुआ नोबिता पर आकर गिर जाता है। तो नोबिता उससे पूछता है कि क्या हुआ डोरेमोन। तो डोरेमोन उसे बताता है कि ऊपर चूहा है, मुझे उससे बचा लो प्लीज नोबिता। तो नोबिता कहता है कि अब मुझे क्या करना होगा। तो डोरेमोन एक गैजेट निकालता है, ट्रांसफॉर्मर ड्रिंक। तो नोबिता उससे पूछता है ट्रांसफॉर्मर ये क्या है। तो डोरेमोन उसे कहता है कि मैं तुम्हें ये बाद में बताऊंगा, पहले तुम इसे पीकर ये सोचो कि तुम एक बिल्ली हो। तो नोबिता वो ड्रिंक पीने के बाद एक बिल्ली बन जाता है और अब डोरेमोन नोबिता से कहता है कि चलो अब चल के उन चूहों को भगाओ यहाँ से। नोबिता कहता है कि डोरेमोन तुम खुद एक बिल्ली हो, तुम क्यों नहीं भगाते। तो डोरेमोन चिल्लाने लगता है नहीं सोना नहीं है, उठो और मेरा काम करो। तो नोबिता जल्दी से ऊपर जाकर उन चूहों को एक ही बारी में भगा देता है और डोरेमोन को कहता है कि डोरेमोन अब आ जाओ, सब ठीक है। तो अब डोरेमोन नोबिता को उसकी मदद करने के लिए थैंक यू बोलता है। तो डोरेमोन अंदर आकर अपने डोरा केक्स को देखता है तो उन चूहों ने उसके सारे डोरा केक्स खराब कर दिए थे। तो तभी नोबिता की मॉम शोर सुनकर ऊपर आती है और कहती है कि नोबिता क्या तुम यहाँ पर हो। लेकिन वो बिल्ली को देखकर कहती है कि यहाँ पर तो बिल्ली है। तो ये देखकर वो नीचे चली जाती है। तो डोरेमोन नोबिता को बताता है कि अब तुम एक बिल्ली हो, इसलिए तुम्हारी भाषा मॉम को समझ नहीं आएगी। और अब डोरेमोन फिर से उसे ड्रिंक देता है और कहता है कि इसको पी लो, इसको पीने के बाद तुम वापस से नॉर्मल हो जाओगे। तो नोबिता उसको पीने के बाद फिर से नॉर्मल हो जाता है और अब वो शिजुका का गिफ्ट लेकर उसके घर जाने लगता है और वो उन ड्रिंक्स का पैकेट भी पकड़ लेता है और अब वो खुशी खुशी शिजुका के घर पहुंचकर उसको हैप्पी बर्थडे विश करता है। तो जियान उसे कहता है कि तुम फिर लेट हो गए नोबिता। तो सुनियो कहता है हमने तो अपने गिफ्ट उसे दे भी दिए। तो नोबिता कहता है कि मुझे माफ करना। अब नोबिता शिजुका को अपना गिफ्ट देते हुए कहता है कि उम्मीद है कि तुम्हें ये गिफ्ट पसंद आएगा। तो शिजुका कहती है शुक्रिया नोबिता, क्या मैं इसे खोल सकती हूँ। तो नोबिता कहता है हाँ जरूर। तो शिजुका का गिफ्ट देखकर जियान कहता है कि ये क्या है। तो सुनियो से कहता है कि तुम्हारी चॉइस कितनी खराब है नोबिता। लेकिन शिजुका नोबिता से कहती है कि ये गिफ्ट तो बहुत अच्छा है और वो शिजुका को वो ड्रिंक्स देकर कहता है कि ये मोम की तरफ से। तो शिजुका कहती है कि ये ड्रिंक्स तो बहुत अच्छी हैं और उसे कहती है कि अपनी मोम को मेरी तरफ से थैंक यू बोलना। अब अगले सीन में हमें शिजुका की मोम दिखाई जाती है जो कहती है कि ये ड्रिंक्स तो बहुत असरदार है। तो शिजुका कहती है अरे वाह, फिर तो मुझे इसको ट्राई करना चाहिए। अब शिजुका वो ड्रिंक पी लेती है तो तभी उसकी कैट वहाँ पर आ जाती है। तो शिजुका कहती है कि इतनी देर से तुम कहाँ थी। और ये कहते ही शिजुका एक कैट में कन्वर्ट हो जाती है। तो तभी शिजुका की मॉम उसे आवाज देती है शिजुका इतनी देर से तुम कहाँ हो। अब जियान सुनियो और नोबिता बैठकर शिजुका का वेट कर ही रहे होते हैं। तभी वहाँ पर वो कैट आ जाती है और वो कैट कोई और नहीं बल्कि शिजुका ही है। तो ये देखकर जियान कहता है कि शिजुका ने कैट कब से पालना शुरू की। तो उस कैट को देखकर नोबिता कहता है कि मेरे गिफ्ट का रिबन कैट के सर पर। तो सुनियो कहता है कि शायद शिजुका को वो गिफ्ट पसंद नहीं आया होगा, इसीलिए उसने कैट को दे दिया। और वो सब मिलकर नोबिता का मजाक बनाने लगते हैं और जियान उस कैट को पकड़कर बाहर फेंक देता है। अब शिजुका दरवाजा खोल के अंदर जाने की कोशिश कर ही रही होती है। तभी वहाँ पर एक डॉग आकर शिजुका पर भौंकने लगता है। ये देखकर शिजुका डर के वहाँ से भाग जाती है और ये सब यहाँ पर उसका वेट कर रहे होते हैं। तो सुनियो कहता है कि मुझे बहुत भूख लगी है। तो जियान कहता है कि शिजुका पता नहीं कब आएगी, हम लोग ये खा लेते हैं। और तभी वहाँ पर डोरेमोन आ जाता है और डोरेमोन आकर नोबिता
नोबिता से कहता है कि ये देखो तुम ड्रिंक सेट घर पर ही भूल गए थे। तो नोबिता कहता है अरे ये कैसे, ड्रिंक सेट तो मैं लेकर आया था। तो डोरेमोन बताता है नहीं, तुम मेरी ट्रांसफॉर्मेशन ड्रिंक यहाँ पर लेकर आए हो। तो तभी हम शिजुका को देखते हैं, जिसको देखकर एक बच्चा कहता है कि ये कितनी क्यूट है ना। तो शिजुका अपने आप को पानी में देखती है, तो ये देखकर वो हैरान रह जाती है कि अरे ये क्या, मैं तो एक बिल्ली बन गई। तो तभी वहाँ पर एक कार आती है और कार से एक लड़की उतरकर अपनी मोम को कहती है, मोम ये तो शीरू ही है। तो उसकी मोम उसे कहती है कि हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तो वो लड़की उसको पकड़कर प्यार करना शुरू कर देती है और अपने साथ अपने घर ले जाती है। अब अगले सीन में हम उन सबको देखते हैं जो शिजुका के रूम में आकर देखते हैं कि शिजुका ने वो ट्रांसफॉर्मेशन ड्रिंक पी लिया था। तो डोरेमोन नोबिता से कहता है कि तुमने ये क्या किया, अगले 6 घंटे में अगर उसको ना ढूंढा तो वो उसी में ही कन्वर्ट हो जाएगी। तो जियान कहता है कि जल्दी चलो, हमें शिजुका को ढूंढना होगा। और अब वो टाइम टीवी से देखते हैं कि शिजुका किस में कन्वर्ट हुई है। तो उन्हें पता लग जाता है कि वो बिल्ली कोई और नहीं बल्कि शिजुका ही थी। तो डोरेमोन कहता है जल्दी करो, हमें सूरज ढलने से पहले उसे ढूंढना होगा। और अब वो सब शिजुका को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। अब हमें फिर से उसी लड़की और उसी की मोम को दिखाया जाता है, जो उसे कह रही होती है कि अब हमें शीरू पर नजर रखनी पड़ेगी, कहीं ये फिर से भाग न जाए। अब शिजुका वहाँ से भागने की कोशिश करती है, तो तभी वहाँ से वो एक रास्ता देखती है और भाग जाती है। अब ये सब लोग शिजुका को ढूंढ रहे होते हैं, तो तभी जियान नीचे देखता है और कहता है वो देखो, वो रही शिजुका। तो ये सब उसे आवाज देने लगते हैं, लेकिन वो बिल्ली इनसे डरकर भागने लगती है। तो सुनियो कहता है कि शायद ये अभी भी नोबिता से नाराज है। अब ये सब लोग उस बिल्ली के पीछे जाते हैं और उसको किसी न किसी तरीके से पकड़ ही लेते हैं। अब उसको पकड़ने के बाद डोरेमोन उससे बात करता है, तो जियान उससे पूछता है कि ये क्या कह रही है। तो डोरेमोन उसे बताता है कि शायद हमने किसी गलत बिल्ली को पकड़ लिया है। डोरेमोन बताता है कि ये वही बिल्ली है जिसको शिजुका ने बदलते वक्त पकड़ा हुआ था। तो सुनियो कहता है कि अब तो हमारे पास सिर्फ 4 घंटे बचे हैं, हम क्या करें। तो नोबिता डोरेमोन से कहता है कि क्या ट्रांसफॉर्मर ड्रिंक बची है। तो डोरेमोन कहता है हाँ। तो नोबिता अब उस ड्रिंक को पीकर एक डॉग में कन्वर्ट हो जाता है और अब सब उसके पीछे जाने लगते हैं। अब हम शिजुका को देखते हैं जो चलते चलते एक नदी के पास आ जाती है और वहाँ पर एक बच्चे की गलती की वजह से शिजुका नीचे पानी में गिर जाती है। तो वहाँ पर कुछ लोग खड़े शिजुका को देख रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एक बिल्ला भी आ जाता है और वो ये देखकर शिजुका को जल्दी से बचाने के लिए जाता है और उसे बचा लेता है। तो वो बिल्ला उसे कहता है कि पता नहीं तुम कहाँ से आ गई, वैसे तुम ठीक हो। तो शिजुका ये देखकर कहती है कि मुझे तो तुम्हारी भाषा बिल्कुल ठीक समझ आ रही है। तो शिजुका उसे कहती है कि मुझे बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो तभी शिजुका के पेट से आवाजें आने लगती हैं। तो वो बिल्ला कहता है कि लगता है कि तुम भूखी हो, इधर ही रुको। तभी वहाँ पर एक और बिल्ला आकर शिजुका को कहता है कि क्या तुम मेरे साथ खाना खाने चलोगी। तो शिजुका उसे इनकार कर देती है। तो वो पहले वाला बिल्ला वापस आ जाता है और उसे आकर कहता है कि क्या तुम्हें कोई मसला है। तो वो कहता है नहीं, मैं यहाँ से जा ही रहा था। तो वो शिजुका को अब चूहा देता है और कहता है ये लो खा लो। तो शिजुका उसे कहती है कि मुझे चूहे ज्यादा पसंद नहीं है। तो अब शिजुका उसे नाम बताती है कि मेरा नाम शिजुका है। तो वो बिल्ला भी उसे अपना नाम बताता है कि मेरा नाम नोरा है। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि नोबिता और उसके दोस्त शिजुका को ढूंढ रहे होते हैं और नोबिता थक कर एक घर के पास गिर जाता है। तो तभी वो बिल्ली वहाँ से भागकर उस घर के अंदर चली जाती है। तो उसकी मदर उन सबका शुक्रिया अदा करती है कि हम इसको कब से ढूंढ रहे थे और जब इसको ढूंढ लिया था तो ये फिर से भाग गई। अब हम शिजुका को देखते हैं जो उस बिल्ले के साथ जा रही होती है। तभी वहाँ पर 2 बिल्ले उनके साथ लड़ाई शुरू कर देते हैं। तो नोरा उसे लेकर भागता है। तो तभी
तभी शिजुका का हेयर बैंड वहाँ पर ही गिर जाता है और अब वो दोनों भागकर एक गार्डन में छुप जाते हैं और अब वो सब शिजुका को ढूंढते ढूंढते वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर शिजुका का रिबन गिरा था। अब हम शिजुका को देखते हैं जो उस पिल्ले के साथ अपने घर आ जाती है और उसको दवाई लगा रही होती है। तो तभी वहाँ पर शिजुका की मॉम आ जाती है और आकर कहती है, अरे ये क्या, ये सब सामान तो फैला दिया। तो उसकी मॉम उन दोनों बिल्लियों को बाहर निकाल देती है और कहती है कि तुम लोगों को किसने कहा कि तुम अंदर आ जाओ। तो अब शिजुका चलते चलते नोरा को बताती है कि मैं एक बिल्ली नहीं, मैं एक इंसान हूँ। मुझे पता है कि तुम्हें इस बात पर यकीन नहीं आ रहा होगा। मुझे नहीं पता कि अब मैं इंसान कैसे बनूंगी। और तभी वो एक फैक्ट्री में पहुँच जाते हैं और वहाँ जाकर वो कहता है कि अगर मुझे पता होता कि तुम एक इंसान हो तो मैं तुम्हें कभी नहीं बचाता। और तभी ऊपर से कुछ सामान गिर रहा होता है तो नोरा शिजुका को बचाते हुए खुद उसमें गिर जाता है। तो तभी शिजुका नोरा से कहती है कि तुम इधर ही रुको, मैं तुम्हें बचाने आ रही हूँ। तो तभी वहाँ पर डोरेमोन और बाकी सब भी आकर शिजुका को आवाज देने लगते हैं कि तुम वापिस आ जाओ, अगर 6 घंटे बीत गए तो तुम कभी शिजुका नहीं बन पाओगी। तो शिजुका कहती है कि जब तक मैं इस बिल्ली को नहीं बचाऊंगी मैं बाहर नहीं आऊंगी। तो डोरेमोन कहता है कि हमें इस बिल्ली को बचाना होगा। तो नोबिता जल्दी से एक और ट्रांसफॉर्मेशन ड्रिंक पीकर एक बहुत बड़ा डायनासोर बन जाता है और शिजुका और उस बिल्ली को बचा लेता है। तो अब शिजुका उस ट्रांसफॉर्मेशन ड्रिंक को पीकर अपनी असली फॉर्म में वापस आ जाती है और वो नोरा भी वापस चला जाता है। अब शिजुका रात को अपने मॉम डैड के साथ बैठकर खाना खा रही होती है तो तभी शिजुका का दरवाजा नॉक होता है। तो शिजुका बाहर जाकर देखती है तो नोरा उसके लिए वो हेयर बैंड उसको वापस दे जाता है और ये देखकर शिजुका बहुत खुश हो जाती है। और यहाँ पर ही ये एपिसोड एंड हो जाता है। डोरेमोन का ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, इसीलिए ये अभी तक हिंदी में डब नहीं किया गया, इसीलिए आज मैं इसे हिंदी में डब करूंगी। अगर आप डोरेमोन को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब एपिसोड की शुरुआत होती है 22वीं सदी की एक लैब से, जहाँ पर एक ड्रैकुला रोबोट सिंपल सी रोबोट लड़की को पकड़ लेता है और उस लड़की के गले पर काट कर उसमें वायरस डाल देता है और उसको भी एक वैम्पायर बना देता है। वो लड़की वैम्पायर के साथ साथ उस ड्रैकुला की सर्वेंट भी बन जाती है और ये देखकर एक साइंटिस्ट बहुत खुश होता है क्योंकि वो ये वायरस बनाने में कामयाब हो गया। तो दूसरी तरफ हम नोबिता को देखते हैं जहाँ पर नोबिता के रूम में डोरामी और डोरेमोन के बीच में बहस हो रही होती है क्योंकि डोरेमोन ने डोरामी के कुछ फेवरेट मेलन ब्रेड्स खा लिए थे। डोरामी डोरेमोन से बहुत नाराज थी तो वो अपने बचे मेलन ब्रेड्स के बैग को पकड़ती है और फ्यूचर में वापस चली जाती है। तो नोबिता डोरेमोन को समझाता है कि तुम्हें भी डोरामी से माफी मांगनी चाहिए और कहता है कि अगर तुम्हारे कोई डोरा केक्स तुमसे पूछे बिना खा जाए तो तुम्हें भी बुरा लगेगा। और अब डोरेमोन माफी मांगने के लिए तैयार हो जाता है और दूसरी तरफ डोरामी फ्यूचर में पहुंच जाती है और वो उधर देखती है कि उनके पूरे शहर में अंधेरा हुआ होता है। तो तभी वो नीचे रोड पर देखती है तो बहुत सारे रोबोट्स कार को तोड़ रहे थे और तभी उसके पीछे भी बहुत सारे रोबोट्स आ जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर शिवाशी आ जाता है और गन से उन रोबोट्स पर अटैक करके डोरामी को बचा लेता है। लेकिन वो रोबोट्स फिर भी डोरामी और शिवाशी के पीछे आ जाते हैं और वो रोबोट्स इतने सारे थे कि उन रोबोट्स को उस गन से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। और अब वो सभी रोबोट्स उनके करीब जाने लगते हैं तो तभी डोरामी के हाथ से डर की वजह से वो मेलन ब्रेड का पैकेट नीचे गिर जाता है और वो सभी रोबोट्स पीछे की तरफ जाने लगते हैं। ये देखकर शिवाशी को पता लग जाता है कि ये सभी रोबोट्स मेलन ब्रेड से डरते हैं। तो वो उन रोबोट्स पर मेलन ब्रेड फेंकते हुए वहाँ
से भागकर चला जाता है। और अब वो दोनों वहाँ से भागकर बाहर निकल जाते हैं और एक गली में छुप जाते हैं। तो डोरामी तभी वहाँ पर शिवाशी से पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। तो शिवाशी बताता है कि एक ड्रैकुला रोबोट ने सारे रोबोट के सिस्टम में वायरस फैला दिया है और सिर्फ तुम और डोरेमोन ही इस वायरस से बचे हुए हो। लेकिन अब डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि हमें इनकी कमजोरी का पता लग चुका है। तब तक डोरामी ने सारे बचे हुए मेलन ब्रेड्स खा लिए थे और उनकी उन रोबोट से बचने की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। और इसके बाद वो सारे रोबोट्स उन पर हमला करके उन्हें पकड़ लेते हैं। और तभी वहाँ पर उन सभी ड्रैकुला का मालिक भी आ जाता है और डोरामी को भी काट लेता है। लेकिन जब वो डोरामी को काट रहा था तो डोरामी के मुंह से गलती से डोरेमोन का नाम निकल जाता है। तो वो समझ जाता है कि अभी एक और रोबोट बाकी है और अब डोरामी भी वैम्पायर बन जाती है। और वो ड्रैकुला डोरामी से डोरेमोन के बारे में सारी डिटेल्स लेता है और डोरेमोन को लाने का आदेश देता है। और वो रोबोट शिवाशी को भी बंदी बनाकर कमरे में बंद कर देते हैं। और दूसरी तरफ डोरेमोन और नोबिता डरते हुए टीवी पर एक ड्रैकुला मूवी देख रहे थे। वो देखते हैं कि वो ड्रैकुला सबको वैम्पायर बना रहा था, लेकिन वो खुद क्रोध से डर रहा था और सूरज की किरणों से भस्म हो जाता है। मूवी देखने के बाद ये दोनों मूवी की बात करते हुए अपने कमरे में वापस जा रहे होते हैं। रूम में पहुंचने के बाद वो देखते हैं कि उनके पूरे रूम में अंधेरा हुआ होता है और डोरामी छत पर चमगादड़ की तरह उल्टी लटकी हुई होती है। नोबिता समझता है कि शायद डोरामी ने कॉस्ट्यूम पहना हुआ है। तो तभी डोरेमोन डोरामी को देखकर उसकी मेलन ब्रेड निकालता है और डोरामी से माफी मांगते हुए उसकी मेलन ब्रेड लौटाता है। लेकिन डोरामी मेलन ब्रेड्स को देखकर नीचे गिर जाती है और डरने लगती है। नोबिता को लगता है कि शायद डोरामी अभी भी नाराज है, इसलिए वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो डोरेमोन को माफ कर दे। तो तभी डोरेमी ये कहते हुए डोरेमोन पर हमला कर देती है कि मैं हूँ डोरामोला, एक वैम्पायर। तो डोरेमोन और नोबिता डर के घर से भागने लगते हैं। तो डोरामोला भी उनका पीछा करती है, लेकिन बाहर धूप थी जिस वजह से वो घर से बाहर नहीं जा पाती। अब नोबिता और डोरेमोन भागते भागते ग्राउंड में पहुंचते हैं जहां जियान, सुनियो और शिजुका थे और ये सारी बात जाकर अपने दोस्त को बताते हैं। लेकिन सुनियो इन बातों पर भरोसा नहीं करता। तो तभी आसमान पर बादल छा जाते हैं और इसका फायदा उठाते हुए डोरामी एनीवेयर डोर की मदद से उनके सामने आ जाती है। और ये देखकर तो वो सभी दोस्त भागने लगते हैं। अब थोड़ी देर में फिर से बादल हट जाते हैं और धूप आ जाती है। तो डोरामी जल्दी से अपने आप को एक डब्बे में छुपा लेती है। नोबिता समझ जाता है कि ये धूप की वजह से डब्बे से बाहर नहीं निकल सकती, जिस वजह से ये लोग उसे चिढ़ाने लगते हैं। अब फिर से काले बादल आ जाते हैं और वो सब भागने लगते हैं। लेकिन सुनियो भागते भागते नीचे गिर जाता है, लेकिन डोरामी उसे कुछ नहीं करती और उसके ऊपर से गुजरते हुए आगे चली जाती है। तो सुनियो समझ जाता है कि वो इंसानों पर हमला नहीं कर रही, उसका शिकार सिर्फ डोरेमोन है। अब जैसे ही काले बादल फिर से छुप जाते हैं तो सुनियो ये बात अपने दोस्तों को बता देता है और अब ये दोस्त अलग अलग बटकर भागने लगते हैं। लेकिन डोरामी की नजर सुनियो पर पड़ती है क्योंकि सुनियो डोरेमोन का हाथ पकड़कर भाग रहा था और अब वो डोरेमोन को पकड़ लेती है और उसे काट देती है। और जैसे ही उसे काटती है डोरेमोन फट जाता है क्योंकि वो तो एक गुब्बारा था। और अब हम डोरेमोन को गार्डन में देखते हैं जो अपने जैसे दिखने वाले बैलून्स बना रहा था और एक एक बैलून सारे दोस्तों को दे रहा था। और अब डोरामी शिजुका वाले डोरेमोन पर हमला करती है, लेकिन वो बैलून था। तो तभी वो जियान वाले डोरेमोन पर भी हमला करती है, लेकिन वो भी बैलून था। और तब तक नोबिता असली वाले डोरेमोन को लेकर बहुत दूर पहुंच चुका था। लेकिन तभी वहां पर वो लोग डोरामी को देखते हैं जो एक पूल के नीचे धूप हटने का इंतजार कर रही होती है। तो डोरेमोन डर के मारे एक अच्छा गैजेट नहीं ढूंढ सकता जिससे वो भाग सके। अब रात हो जाती है और डोरामी उनके पास आने लगती है। तो तभी डोरेमोन एक सूरज की रोशनी वाला लैंप निकालता है जिसकी वजह से डोरामी उनके पास नहीं आ पाती। उस लैंप के रोशनी के इफेक्ट की वजह से डोरामी पर वायरस का इफेक्ट कम हो जाता है। तो वो डोरेमोन को ड्रैकुला और वैम्पायर्स के बारे में बता देती है और वो डोरेमोन से मदद मांगती है कि वो उन सबको बचा ले। तो डोरेमोन उसे भरोसा
लेता है और कहता है कि मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। लेकिन तभी लैंप बंद हो जाता है और डोरामी फिर से ड्रैकुला बन जाती है और डोरेमोन पर हमला करने लगती है। नोबिता के हाथ में मेलन ब्रेड था तो वो डोरेमोन को बचाने जाता है, लेकिन डोरामी मेलन ब्रेड को देखकर बेहोश हो जाती है। तो नोबिता समझ जाता है कि वैम्पायर मेलन ब्रेड से डरते हैं। तो तभी एक होल की मदद से डोरामी वापस चली जाती है। तो डोरेमोन और नोबिता जाकर ये सारी बातें अपने दोस्तों को बताते हैं। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि डोरामी को बचाने के लिए ये सब 22वीं सदी में जाएंगे और इनको वैम्पायर से ज्यादा खतरा भी नहीं है, क्योंकि वो लोग सिर्फ रोबोट्स पर हमला करते हैं। और अब ये सब लोग टाइम मशीन की मदद से 22वीं सदी में पहुंच जाते हैं, जहां पर वो देखते हैं कि पूरे शहर में अंधेरा हुआ पड़ा है। सड़क पर गाड़ियां टूटी पड़ी हैं और चारों ओर टूट फूट हुई पड़ी है। और अब ये सब लोग शिवाशी के घर जाते हैं, जहां पर शिवाशी को एक गैजेट की मदद से बांधा हुआ था। शिवाशी बताता है कि उस ड्रैकुला ने सारे इंसानों को घर में बंद कर दिया है और अब आप लोगों को ही कुछ करना होगा। तो डोरेमोन अपने दोस्तों को लेकर उस किले के पास पहुंच जाता है, लेकिन वहां का दरवाजा उनके लिए खुद ही खुल जाता है और अब ये लोग डरते हुए और डोरामी को बचाने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। और ड्रैकुला ये सब स्क्रीन पे देख रहा होता है, क्योंकि उसका शिकार डोरेमोन था और वो खुद चलकर आ रहा होता है। अब वहाँ पर एक दरवाजा था, तो जियान डरते हुए उस दरवाजे को खोलता है तो अंदर से बहुत सारे चमगादड़ बाहर आते हैं। तो ये सब बहुत बुरा डर जाते हैं। तो तभी वो लोग देखते हैं कि दरवाजे के पीछे एक होल था। तो ये सब लोग उस होल के पीछे जाते हैं तो वहाँ पर सब लोहे के सैनिक उन पर हमला करने लगते हैं। तो डोरेमोन उन पर एयर गन से अटैक करता है, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डोरेमोन जल्दबाजी में स्मॉल लाइट की जगह बिग लाइट का इस्तेमाल कर देता है। तो नोबिता थोड़ा सोच के अपना दिमाग लगाता है और उन सैनिकों को इतना बड़ा करता है कि वो हिल भी नहीं पाते। और अब ये लोग इस मुश्किल से निकलकर अगली मुश्किल में चले जाते हैं और सारी मुश्किलों से भागते हुए ये लोग डोरामी के पास जा रहे होते हैं। और ड्रैकुला ये सब देख रहा था, तो वो डोरामी से डोरेमोन की कमजोरी पता कर लेता है। तो तभी जियान और नोबिता एक गलत कदम की वजह से ग्राउंड में गिर जाते हैं। तो तभी डोरेमोन एक गैजेट निकालता है जो सिर्फ इंसानों को ढूंढती है। तो इसकी मदद से ये लोग जियान और नोबिता को ढूंढ सकेंगे। वो गुलेरी उनको जियान और सुनियो के पास तो नहीं, लेकिन एक आदमी के पास ले जाती है जो कि जेल में कैद था। और ये इंसान वो था जिसने ड्रैकुला को बनाया। और ड्रैकुला इतना ताकतवर हो गया कि उसने साइंटिस्ट को ही जेल में कैद कर लिया। साइंटिस्ट ने तो उस रोबोट को बाकी साइंटिस्ट को नीचा दिखाने के लिए बनाया था। तो अब डोरेमोन उस साइंटिस्ट से ड्रैकुला की कमजोरी पूछता है। तो वो उसे चिप देता है जिसमें एक फिक्स लेवल की साउंड फ्रीक्वेंसी होती है। लेकिन तभी डोरामी एक चमगादड़ की मदद से वो चिप गिरा देती है। तो तभी वो चिप खराब हो जाती है। तो डोरामी रोबोट चूहों की मदद से डोरेमोन पर हमला करवा देती है। ये देखकर डोरेमोन बेहोश हो जाता है और अब वो चूहों की मदद से डोरेमोन को ड्रैकुला के पास ले जाती है। तो तभी डोरामी शिजुका और सुनियो के पीछे पड़ जाती है। तो ये दोनों भागने लगते हैं और भागते भागते इन्हें जियान की गाने की आवाज आती है। लेकिन जियान इतनी जोर से गा रहा था कि उसके साउंड वेव एनर्जी उस चिप की एनर्जी जैसी थी, जिससे कि ड्रैकुला वायरस खत्म होता जा रहा था। तो सुनियो जियान की झूठी तारीफें करने लगता है कि तुम बहुत अच्छा गाना गाते हो। तो जियान खुशी के मारे फिर से गाना गाने लगता है। नोबिता और सुनियो जियान का गाना नहीं सुनना चाहते थे, तो डोरामी उन्हें एक ऐसा गैजेट देती है जिससे कि वो उसका गाना नहीं सुन पाएंगे। और अब ये सब लोग डोरेमोन को बचाने के लिए ड्रैकुला के पास चले जाते हैं। तो वो ड्रैकुला डोरेमोन से कहता है कि तुम आखिरी रोबोट बचे हो और इसके बाद इंसानों पर सिर्फ रोबोट्स की हुकूमत चलेगी। तो तभी डोरेमोन ड्रैकुला पर मेलन ब्रेड फेंकता है, लेकिन ड्रैकुला उससे डरने की बजाय उसे एंजॉय करके खाने लगता है। ड्रैकुला को मेलन ब्रेड पसंद थी, इसलिए उसने बाकी रोबोट्स को मेलन ब्रेड से डरने वाला बना दिया कि उसकी मेलन ब्रेड्स कोई ना खा जाए। अब ड्रैकुला डोरेमोन को काटने ही वाला होता है। तो तभी वहाँ पर डोरामी और वो सब पहुँच जाते हैं। तो जियान जोर शोर से गाने लगता है कि ताकि ड्रैकुला का वायरस खत्म हो जाए, लेकिन उस ड्रैकुला ने पहले से ही कानों में वो गैजेट लगाया हुआ था। तो तभी डोरेमोन ड्रैकुला से बच निकलता है और उसका वायलेंट पकड़ के उसे मारने लगता है। तो डोरेमोन उसे वायलेंट तोड़ने की धमकी देता है। तो ड्रैकुला उसे ये करने से मना करता है, क्योंकि वो वायलेंट से बहुत प्यार करता है।
तो तभी शिजुका भी आकर डोरेमोन से वो वायलेंट ले लेती है क्योंकि शिजुका भी उस वायलेंट से प्यार करती है। ये देखकर ड्रैकुला बहुत खुश हो जाता है तो वो शिजुका से कहता है कि मेरे लिए वायलेंट बजाओ वरना मैं तुम्हारे दोस्तों को बहुत तंग करूँगा। तो शिजुका वो वायलेंट इतना गंदा और बेसुरा बजाती है कि उनके कान में लगे हुए गैजेट्स भी टूट जाते हैं और ड्रैकुला इसकी आवाज को सहन नहीं कर पाता तो जियान इसका फायदा उठाकर गाना गाने लगता है। शिजुका के वायलेंट और जियान के गाना गाने की वजह से वो सिस्टम ही टूट जाता है जिसके कारण अंधेरा हुआ था। तो तभी सूरज की किरणें वापस आ जाती हैं और ड्रैकुला पर जैसे ही वो किरणें पड़ती हैं तो वो भस्म होकर राख हो जाता है। और तभी ये लोग स्पीकर की मदद से पूरे सिटी में जियान का गाना चला देते हैं और वो वायरस डिस्ट्रॉय हो जाता है और अब सब पहले जैसा हो जाता है। भले ही इनको जियान का गाना कुछ दिनों तक सुनना पड़ता है और साथ में शिजुका का वायलेंट भी। और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहाँ पर एंड हो जाता है। डोरेमोन का ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, इसीलिए ये अभी तक हिंदी में डब नहीं किया गया, इसीलिए आज मैं इसे हिंदी में डब करूंगी। अगर आप डोरेमोन को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब एपिसोड की शुरुआत में हम नोबिता को देखते हैं जो ग्राउंड में पाइप के ऊपर लेटकर सोच रहा होता है कि आखिरकार वो डोरेमोन को उसकी बर्थडे पर क्या गिफ्ट दे। तभी वहाँ पर जियान और सुनियो आकर नोबिता से कहते हैं कि हमने स्कूल की पीछे वाली पहाड़ी पर रेनबो कलर की बटरफ्लाई को देखा है, अगर वो तुम्हें चाहिए है तो तुम वो जाकर पकड़ सकते हो। ये सुनकर तो नोबिता बहुत एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि अगर डोरेमोन को मैं ये गिफ्ट दूंगा तो वो बहुत खुश हो जाएगा। तो नोबिता तुरंत ही बटरफ्लाई पकड़ने के लिए चला जाता है, लेकिन नोबिता को कहीं पर भी वो बटरफ्लाई नहीं मिलती क्योंकि जियान और सुनियो ने उसे बेवकूफ बना दिया था। अब नोबिता थक हार कर जैसे ही घर आता है तो वो देखता है कि डोरेमोन अपनी सबमरीन को ठीक कर रहा है। तो डोरेमोन नोबिता को बताता है कि ये सबमरीन पानी पर नहीं बल्कि जमीन पर चलती है, लेकिन ये सबमरीन तो खराब हो गई है, इसीलिए मैं इसे ठीक कर रहा हूँ। अब हम टाइम मशीन में एक आदमी को देखते हैं जो बहुत सारे रोबोट्स के साथ एक मास्क पहनी हुई बच्ची का पीछा कर रहा होता है। तो तभी वो बच्ची अपनी पॉकेट से एक पेंडेंट बाहर निकालती है जिसपे रेनबो कलर की बटरफ्लाई बनी होती है। तो वो पेंडेंट में कुछ देखती है और फिर उस आदमी से बचकर भागने लगती है, लेकिन तभी वो आदमी उस बच्ची के पास आकर एक रबर वाली हथकड़ी उसके हाथ में बांध देता है। लेकिन तभी वो बच्ची उस आदमी पर स्मोक ग्रेनेड फेंकती है और उससे बचते हुए नोबिता के घर आ जाती है और वो नोबिता की छत से होते हुए सबमरीन में आके गिरती है और उस बच्ची के पीछे जो लोग लगे थे वो लोग भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। उन्हें देखकर वो बच्ची फौरन ही उस सबमरीन को ऑन करती है और जमीन के अंदर ले जाती है और जमीन के अंदर से भी वो बाहर की चीजों को देख सकते हैं। तो डोरेमोन उस बच्ची से पूछता है कि तुम कौन हो? तो वो बच्ची बताती है कि मेरा नाम लेपिस है। अब अगले सीन में हम उस आदमी को देखते हैं जो नोबिता के घर में उस बच्ची को ढूंढ रहा होता है। तो तभी हम डोरेमी को देखते हैं जो डोरेमोन का बर्थडे गिफ्ट लेकर उसके घर आ रही होती है, लेकिन तभी वो उस आदमी की टाइम मशीन को देखती है जिसके पास रोबोट्स पहरा दे रहे होते हैं। तो डोरेमी जैसे ही डोरेमोन के कमरे में आती है तो वो देखती है कि वो आदमी और बहुत सारे रोबोट्स डोरेमोन के कमरे में हैं और वो अपने रोबोट्स को नोबिता और डोरेमोन की फोटो दिखा रहा होता है। तो डोरेमी उस आदमी से पूछती है कि आप बता सकते हैं कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो वो आदमी अपना कार्ड देते हुए डोरेमी से कहता है कि मैं 22nd सेंचुरी म्यूजियम का कार्ड हूँ और मैं एक मास्क वाली लड़की का पीछा कर रहा हूँ क्योंकि उसने हमारे म्यूजियम से एक कीमती पेंडेंट चोरी किया है और तुम्हारा भाई डोरेमोन उस लड़की के साथ है। अब हम जमीन के नीचे डोरेमोन, नोबिता और लेपिस को देखते हैं। तो नोबिता लेपिस से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो? तो लेपिस कहती है कि दरअसल मैं ट्रेजर हंट कर रही हूँ। नोबिता उससे पूछता है कि आखिर ये क्या होता है? तो लेपिस उसे बताती है कि हम ऐसी चीजों की खोज करते हैं जो बहुत रेयर होती हैं और उनका दाम भी बहुत ज्यादा होता है। और वो नोबिता को रेनबो पेंडेंट दिखाती है और कहती है कि ये मुझे रेयर चीजें खोजने में मदद करती है। मैं इस पेंडेंट की मदद से ही ट्रेजर हंट करती हूँ। डोरेमोन उससे पूछता है कि अगर तुम ट्रेजर हंट कर रही हो तो वो रोबोट्स तुम्हारे पीछे क्यों पड़े थे? लेकिन लेपिस डोरेमोन के सवाल का सही जवाब नहीं देती। तो तभी नोबिता लेपिस के कान में आकर पूछता है कि क्या रेनबो कलर की बटरफ्लाई होती
होती है? तो लेपिस उसे कहती है हाँ बिल्कुल होती है। क्या तुम ट्रेजर हंट करके उस बटरफ्लाई को ढूंढना चाहोगे? ये सुनकर नोबिता बहुत खुश हो जाता है और डोरेमोन से कहता है कि मैं भी ट्रेजर हंट करना चाहता हूँ। अब वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उनकी सबमरीन में साइलेंस बजना शुरू हो जाती है। तो वो अपनी सबमरीन को जमीन के ऊपर ग्राउंड में ले आते हैं। तो वहीं पर हम उस गार्ड को देखते हैं जिसके साथ डोरेमी भी होती है और वो लोग भी उन तीनों की तलाश में होते हैं। अब हम जियान, सुनियो और शिजुका को देखते हैं जो नोबिता डोरेमोन को जमीन के नीचे जाता हुआ देख लेते हैं। उनके नीचे जाते ही वहाँ पर गार्ड और डोरेमी पहुँच जाते हैं। तो डोरेमी वहाँ पहुँचकर उनसे पूछती है कि क्या तुम लोगों ने डोरेमोन को देखा है? तो डोरेमी उन तीनों को बता देती है कि डोरेमोन ऐसी लड़की के साथ है जो फ्यूचर से पेंडेंट चोरी करके भागी हुई है। और अब वो लोग प्लान करने लग जाते हैं कि उन लोगों को कैसे ढूंढा जाए। और अब हम डोरेमोन, नोबिता और लेपिस को देखते हैं जो ट्रेजर हंट कर रहे होते हैं और साथ ही खाना भी खा रहे होते हैं। तो तभी उनके सामने बहुत सारा कचरा आ जाता है और जैसे ही वो लोग उस कचरे से बचकर बाहर निकलते हैं तो उनकी सबमरीन का पंखा अलग हो जाता है। तभी उनकी सबमरीन भी रुक जाती है। नोबिता कहता है कि मैं अभी जाकर उस पंखे को वापस ले आता हूँ। तो डोरेमोन उसे कहता है कि तुम्हें पता भी है कि हम जमीन के बहुत अंदर हैं, तुम बाहर नहीं जा सकते हो। तुम्हें बाहर जाने के लिए ये सूट पहनना होगा। तो नोबिता अब वो सूट पहनकर बाहर चला जाता है और फिर से उस पंखे को सबमरीन में लगा देता है और फिर से वो लोग ट्रेजर हंट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन अभी भी वो जमीन के ज्यादा नीचे नहीं थे। तो नोबिता डोरेमोन से कहता है कि हम जमीन के ज्यादा नीचे जाकर चीजों को देख सकते हैं। तो डोरेमोन लेपिस से कहता है कि हमें थोड़ा सा नीचे ले चलो, लेकिन लेपिस बहुत ज्यादा हैंडल को घुमा देती है जिससे कि वो जमीन से बहुत ज्यादा नीचे आ जाते हैं और वो लोग जमीन से 2200 मीटर नीचे आ जाते हैं और वो लोग चीजों को एक्सप्लोर करने लगते हैं। लेकिन तभी लेपिस का पेंडेंट बोलने लग जाता है और डोरेमोन की सबमरीन मशीन भी इमरजेंसी साइलेंस बजाने लगती है। तो तभी वो लोग जमीन से ऊपर जाने लगते हैं। तो नोबिता जमीन के अंदर कुछ मछलियों को देखता है। तो लेपिस उसे बताती है कि ये असली मछलियाँ नहीं हैं, इन्हें किसी ने हमें पकड़ने के लिए भेजा है और अगर हमने जरा सी भी आवाज की तो वो हमारे ऊपर हमला कर देंगी। ये सुनकर डोरेमोन जल्दी ही उस सबमरीन को रोक लेता है जिससे कि वो उन मछलियों से बच सकते हैं। लेकिन तभी लेपिस को छींक आ जाती है और उन मछलियों को फौरन ही पता लग जाता है। तो वो डोरेमोन के सबमरीन पर हमला करना शुरू कर देती है। लेकिन तभी उन मछलियों के भीतर से एक बहुत बड़ी शार्क बाहर आ जाती है और वो उस शार्क से बचने के लिए डोरेमोन अपना एक गैजेट बाहर फेंकता है। तो वो शार्क उस गैजेट को खा लेता है और आकर डोरेमोन के सबमरीन को पकड़ भी लेता है। लेकिन अचानक से वो भूल जाता है और उनको लेकर बाहर जाने लगता है। तो डोरेमोन उनसे बचने के लिए एक गैजेट बाहर निकालता है और अब हम जमीन के बाहर का सीन देखते हैं जो गार्ड अभी भी उन लोगों को ढूंढ रहा होता है। तो तभी उनकी मछलियाँ बाहर आकर उन्हें बता देती हैं कि हमने उन्हें पकड़ लिया है। तो उस गार्ड के सारे रोबोट्स बाहर आ जाते हैं कि ताकि डोरेमोन के सबमरीन को पकड़ सके। तो तभी हम देखते हैं कि डोरेमोन का वो गैजेट अचानक से ही ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन तब तक उनकी सबमरीन बाहर आ चुकी थी। तो नोबिता उस सबमरीन को ठीक करने की कोशिश करता है। तो तभी जान और सुनियो उन पर बड़े बड़े बॉक्स फेंकते हैं। तो डोरेमोन भी उनसे बचने के लिए उन पर मिसाइल छोड़ता है और उस मिसाइल से इंसेक्ट्स गिरने लगते हैं। इनसे डरकर डोरेमी भी अपनी मिसाइल छोड़ने लगती है और डोरेमी की मिसाइल से चूहे बाहर आते हैं। उनको देखकर डोरेमोन बहुत गुस्सा हो जाता है और बहुत बड़ा एयर कैनन निकाल कर उन पर फायर करता है। अब यहाँ पर धुआं थोड़ा कम होता ही है। तो तभी वहाँ पर नोबिता अपनी सबमरीन ठीक कर रहा होता है। तो शिजुका आकर नोबिता से कहती है कि तुम दोनों किडनैप हो गए हो, उस लड़की ने तुम दोनों को किडनैप कर लिया है। नोबिता शिजुका से कुछ कह पाता उतनी देर में ही उनकी सबमरीन हो जाती है और वो लोग हवा में उड़ने लगते हैं। लेकिन तुरंत ही वो लोग नीचे आकर जमीन के अंदर चले जाते हैं। तो अब नोबिता डोरेमोन से कहता है कि शिजुका बता रही थी कि हम दोनों किडनैप हो गए हैं क्योंकि लेपिस ने गैजेट म्यूजियम से गैजेट चोरी किया है। तो वो दोनों लेपिस की तरफ देखते हैं। तो लेपिस उन्हें बताती है कि ये सब झूठ है, मैंने कुछ भी चोरी नहीं किया। दूसरी तरफ हम म्यूजियम गार्ड के रोबोट्स को देखते हैं जो अपनी सबमरीन ठीक कर रहे होते हैं। तो शिजुका सबसे कहती है कि वो एक छोटी बच्ची है, मुझे नहीं लगता कि उसने चोरी की होगी। और अब हम लेपिस को देखते हैं जो डोरेमोन नोबिता को बता रही होती है कि ये पेंडेंट म्यूजियम में रखा था और मैंने ले लिया। तो लेपिस अब उन्हें सारी बात बताने लगती है और कहती है कि मैं जो जॉब करती थी वो थी रेयर चीजों की खोज करना। मैं अलग अलग प्लैनेट्स पर जाकर रेयर चीजों को कलेक्ट करती हूँ और उन चीजों को कलेक्ट करने में मेरी ये पेंडेंट मदद करता था। और ऐसे ही मैं चीजों की खोज करते हुए अर्थ पर आ गई, लेकिन मेरा पेंडेंट खो चुका था और पेंडेंट के बिना मैं चीजों की खोज नहीं कर पाऊंगी। मैंने उसकी बहुत खोज की तो
आखिरकार मुझे पता लग ही गया कि मेरा पेंटेन म्यूजियम में रखा हुआ है। और मैं जब अपने पेंटेन को लेने गई तो मुझे म्यूजियम के गार्ड्स ने भगा दिया। इसीलिए मैंने फेस पर मास्क पहना और अपने ही पेंटेन को म्यूजियम से चोरी कर लिया। लेकिन जब मैं अपने पेंटेन को लेकर वापस जा रही थी तो उन लोगों को पता चल गया और वो लोग मेरा पीछा करने लग गए और मैं उन लोगों से बचते हुए यहाँ पर तुम लोगों के पास आ गई। लेकिन वो लोग तो यहाँ पर भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे। डोरेमोन और नोबिता लैपिस की बात समझ जाते हैं और उसे कहते हैं कि हम लोग तुम्हारी मदद करेंगे। ये सुनकर लैपिस बहुत खुश हो जाती है और अब हम बाहर शिप को देखते हैं जिनको गार्ड्स मॉडिफाई कर लेते हैं। तो तभी जमीन से एक बोतल बाहर आती है और उसके अंदर एक लेटर भी होता है। डोरेमोन सबमरीन के अंदर चाबी भर रहा होता है और वो लोग जमीन के और नीचे जा रहे होते हैं और वो लोग जमीन के बहुत नीचे आकर एक गहरी जगह पर घिरने लगते हैं और डोरेमोन भी सबमरीन से अलग हो जाता है और नीचे घिरते घिरते उनकी पूरी सबमरीन भी टूट जाती है। लेकिन डोरेमोन पैराशूट की मदद से नीचे गिरने से बच जाता है और अब वो लोग एक ऐसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे क्रिस्टल्स होते हैं। तो तभी लैपिस के पेंटेंट में किसी रेयर चीज के होने की आवाज आने लगती है। तो वो लोग उस चीज को ढूंढने लग जाते हैं लेकिन वो लोग एक जगह पर आकर रुक जाते हैं क्योंकि उनके सामने बहुत सारा लावा था। ये देखकर लैपिस बहुत उदास हो जाती है। तो तभी हम उसके पेंडेंट को देखते हैं जिसकी बटरफ्लाइज के सारे कलर्स जा चुके थे और नोबिता जिस जगह खड़ा होता है वो जगह टूट जाती है और नोबिता उस लावा में गिरने लग जाता है। लेकिन तभी डोरेमोन उसे बचा लेता है और लैपिस भी उन दोनों की मदद करने लग जाती है। लेकिन वो दोनों जिस जगह पर खड़े होते हैं वो जगह भी टूट जाती है और वो तीनों ही आग में गिरने लग जाते हैं। लेकिन तभी म्यूजियम गार्ड उन्हें पकड़ लेता है। लेकिन उन गार्ड्स में से म्यूजियम गार्ड का एक रोबोट लैपिस के पेंडेंट को छीन लेता है। डोरेमोन और नोबिता उसे बताते हैं कि लैपिस ने कोई चोरी नहीं की है। तो वो म्यूजियम का गार्ड आगे बढ़ता है और लैपिस का पेंडेंट उन्हें वापस दे देता है और कहता है कि जमीन के बाहर मुझे एक लेटर मिली थी जिसे पढ़कर मुझे सब समझ आ गया है कि ये पेंडेंट तुम्हारा ही है। लैपिस उसका शुक्रिया अदा करती है लेकिन बहुत ज्यादा रोने भी लग जाती है क्योंकि उसकी बटरफ्लाई के कलर उड़ चुके थे। तो नोबिता लैपिस से उसका पेंडेंट लेता है और बहुत जोर से हिलाने लग जाता है लेकिन फिर भी उसके कलर्स वापस नहीं आते और तभी वो चट्टानें भी गिरने लग जाती हैं। तो म्यूजियम का गार्ड उन्हें कहता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए है। लेकिन नोबिता उन्हें कहता है कि अभी तक बटरफ्लाई का कलर वापस नहीं आया है, हम यहाँ से नहीं जा सकते। तो लैपिस नोबिता से कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया लेकिन शायद अब इसके कलर्स कभी वापस नहीं आएंगे। लेकिन तभी हम एक रेनबो बटरफ्लाई को देखते हैं जो उड़ते हुए आकर लैपिस के हाथ पर बैठ जाती है और बहुत सारी ऐसी ही बटरफ्लाइज लैपिस की स्पेसशिप को लेकर आ जाती हैं और लैपिस अपनी स्पेसशिप को देखकर बहुत खुश हो जाती है। और अब हम देखते हैं कि ये सब लोग जमीन से बाहर आ जाते हैं और ये एपिसोड यहाँ पर ही एंड हो जाती है। स्टार्ट में हम नोबिता की मॉम और उसके डैड को देखते हैं जो नोबिता को घर लेट आने पर डांट रहे थे और नोबिता को अपने कमरे में ले आते हैं और वहाँ पर भी उसको फुल डांट पड़ती है। नोबिता रोते हुए अपने कमरे में आ जाता है और डोरेमोन से बोलता है बस अब बहुत हुआ, मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। लेकिन डोरेमोन अपने एक हाथ वाले गैजेट से नोबिता को पकड़ लेता है जिससे नोबिता को काफी गुस्सा आता है और उसको अलमारी पर एक बॉक्स दिखता है और उस बॉक्स को वो डोरेमोन को पकड़ा देता है। जब डोरेमोन उस बॉक्स को खोलता है तो उसमें एक चूहे की डमी थी जिसे देखकर डोरेमोन बेहोश हो जाता है और नोबिता अपने आप को गैजेट से छुड़वा कर वहाँ से भागता है। लेकिन डोरेमोन को बेहोश देखकर उसको एक आइडिया आता है और नोबिता डोरेमोन के बहुत से गैजेट्स को एक कपड़े में पैक करके अपने साथ बाहर ले आता है और फिर बैम्बू कॉप्टर से उड़ते आगे बढ़ता है। और जब वो समुद्र के ऊपर से गुजर रहा था तो उसको एक समुद्री जहाज दिखता है। नोबिता उस जहाज पर बैठ जाता है और वहीं पर ही अपनी रात गुजारता है। अब सुबह हो जाती है और नोबिता को एक आइलैंड दिखता है तो नोबिता उस आइलैंड पर आ जाता है और फिर एक जगह पर आकर डोरेमोन के गैजेट्स को निकाल कर चेक करता है। उसके पास एक एंटीना की शेप का गैजेट था जिसका बटन नोबिता प्रेस कर देता है और उसके पास में ही फेंक देता है। नोबिता बाकी के गैजेट्स को भी चेक करता है लेकिन बहुत सारे गैजेट्स बेकार थे। गैजेट्स चेक करने के बाद ही नोबिता को प्यास लग जाती है। तभी नोबिता को
पास में ही जमीन खोदने वाला गैजेट मिल जाता है और नोबिता उस गैजेट का इस्तेमाल करके जमीन खोदकर पानी ढूंढ रहा था और बहुत ढूंढने के बाद उसे पानी मिल जाता है। लेकिन जब वो पानी पीता है तो उसको पता लगता है कि ये पानी समुद्र का है और रोते उस जगह से बाहर आ जाता है। फिर नोबिता कहता है कि अब बस बहुत हुआ, मैं डोरेमोन के पास वापस जा रहा हूँ। लेकिन जब वो बैम्बू कॉप्टर पहन रहा था तो उससे गलती से बैम्बू कॉप्टर का बटन प्रेस हो जाता है और बैम्बू कॉप्टर उड़ जाता है और नोबिता उसे पकड़ने की काफी कोशिश करता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। अब नोबिता हमेशा के लिए उस आइलैंड पर फंस जाता है और अब नोबिता कहाँ है ये किसी को भी नहीं पता। जब नोबिता रो रहा था तो वहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है और नोबिता भागकर एक गुफा में आ जाता है और वहीं पर ही सो जाता है। अब सुबह हो जाती है और नोबिता को भूख लग रही थी। नोबिता बाहर जाता है तो वहाँ पर उसे बहुत सारे कोकोनट्स दिखते हैं और उन कोकोनट से अपनी भूख और प्यास मिटाता है। और जब वो समुद्र के पास बैठा हुआ था तो उसे डोरेमोन की याद आ जाती है और उसको यकीन है कि डोरेमोन उसको बचाने के लिए जरूर आएगा, पर इसमें टाइम लगेगा। इसलिए नोबिता अपने लिए पानी और खाने का इंतजाम करता है। उसके पास कुछ गैजेट्स थे जिससे वो खाना, पानी और गुफा के सिस्टम को तैयार कर देता है। अब उसके पास जिंदा रहने के लिए सब कुछ था। अब उसके पास खाने के लिए खाना, पानी और रहने के लिए गुफा थी। और फिर नोबिता एक कोकोनट पर डोरेमोन का चेहरा बनाता है और उसे अपने पास रखकर डोरेमोन का वेट करता है। और कुछ दिन बीत जाते हैं लेकिन डोरेमोन अभी तक नहीं आया था। लेकिन तभी नोबिता को एक शिप दिखता है। नोबिता अपनी मदद के लिए बहुत चिल्लाता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। नोबिता के पास में एक टूटा हुआ ट्री पड़ा हुआ था जिसका इस्तेमाल करके नोबिता उस शिप के पास पहुंचने की कोशिश करता है। लेकिन एक बड़ी लहर आकर नोबिता को समुद्र में डुबा देती है और नोबिता वापस से उसी आइलैंड पर पहुंच जाता है। लेकिन उसे अभी भी यकीन था कि डोरेमोन आएगा, जिसके बाद नोबिता मछली पकड़ना और आग जलाना भी सीख जाता है। और इसी तरह से 1 साल बीत जाता है और डोरेमोन अभी तक नहीं आया था। और उसके बाद तो डायरेक्ट ही 5 साल बीत जाते हैं और डोरेमोन अभी तक नहीं आया था। और आखिर में 10 साल बीतने के बाद भी डोरेमोन नोबिता को बचाने के लिए नहीं आया था और नोबिता अब 20 साल का हो गया था, जिससे अब तो नोबिता को बहुत ज्यादा ही गुस्सा आ जाता है और वो रोना शुरू कर देता है। लेकिन उसे अभी भी यकीन था कि डोरेमोन आएगा। और नोबिता बाहर घूम रहा था तो उसे वही एंटीना वाला गैजेट दिखता है जिसे उसने 10 साल पहले फेंक दिया था। वो उस गैजेट के बटन को प्रेस करता है और उस गैजेट में से कुछ वेव्स बाहर निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। नोबिता डोरेमोन और अपनी फैमिली की पुरानी मेमोरीज को याद कर ही रहा था कि उसे तभी डोरेमोन की आवाज आती है। नोबिता भागकर समुद्र के पास आता है और वहाँ पर डोरेमोन भी था। डोरेमोन आवाज लगाता है, नोबिता। नोबिता डोरेमोन को देख के बहुत खुश होता है और डोरेमोन की तरफ भागते हुए बढ़ता है लेकिन रास्ते में गिर जाता है। अब डोरेमोन और नोबिता बहुत खुश हो जाते हैं और रोना स्टार्ट कर देते हैं। डोरेमोन रोते हुए कहता है कि जब एंटीना वाले गैजेट से मुझे सिग्नल आया तो तुम्हारी लोकेशन भी आ गई और मैं तुम्हें ढूंढ पाया। डोरेमोन कहता है, आओ नोबिता घर चलते हैं, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन नोबिता कहता है, मैं तो 20 साल का हो गया हूँ। डोरेमोन कहता है, तुम चिंता मत करो, हम टाइम मशीन से पास्ट में वापस जाएंगे जब तुम घर से भागे थे। फिर ये दोनों घर आते हैं और टाइम मशीन से वापस 10 साल पीछे जाते हैं। लेकिन नोबिता अभी भी 20 साल का था तो डोरेमोन उस पर टाइम रैपर क्लॉथ इस्तेमाल करता है और उसे वापस से 10 साल छोटा कर देता है। अब डोरेमोन और नोबिता बहुत खुश थे। नोबिता भागते हुए अपनी मॉम और डैड के रूम में आता है और अपनी मॉम और डैड को 10 साल के बाद देखने के बाद रोना स्टार्ट कर देता है। और यहाँ पर इस सीन से ये एपिसोड एंड होता है। ये एक ऐसी एपिसोड है जिसमें 2 क्रिमिनल्स नोबिता को मारने के लिए एक लिली नाम के रोबोट को भेजते हैं। उन क्रिमिनल्स ने लिली रोबोट्स को मॉडिफाई करके नोबिता के पास भेजा था। लेकिन नोबिता और लिली बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और आखिर में वो क्रिमिनल्स लिली को कंट्रोल करके नोबिता को मारने का ऑर्डर देते हैं। अब क्या लिली नोबिता और डोरेमोन को खत्म कर देगी, ये तो अब एपिसोड देखकर ही पता चलेगा।
मूवी के स्टार्ट में हम दो लोगों को कुछ करता हुआ देखते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर टाइम पेट्रोल वाले आ जाते हैं और वो दो लोग कुछ टारगेट कर रहे होते हैं और उनका टारगेट नोबिता होता है। अब हम एक टाइम मशीन को नोबिता की तरफ जाता हुआ देखते हैं जिसमें एक लड़की होती है और वो नोबिता के पास जाने लगती है और वो दोनों भी वहाँ से भाग जाते हैं। तो टाइम पेट्रोल वाले भी उन लोगों का पीछा करने लगते हैं। अब अगले सीन में हम नोबिता के घर को देखते हैं जहाँ पर नोबिता डोरेमोन को बता रहा होता है कि आज सुबह मैंने एक बर्ड को देखा था और वो बर्ड शिजुका और उसकी फ्रेंड्स को पहाड़ी पर दिखाने के लिए लेकर जा रहा है। और अब वो भागता हुआ उनके पास जाता है और उन्हें चलने के लिए कहता है, लेकिन वो लोग उसे मना कर देती हैं क्योंकि वो लोग एक शो में जा रही होती हैं। तो नोबिता उनसे कहता है, ठीक है तुम लोग हो आओ, और उदास होकर घर वापस आ जाता है। तो तभी उसके रूम से कुछ आवाजें आने लग जाती हैं और वो जैसे ही जाकर देखता है तो वहाँ पर टाइम मशीन में एक लड़की बंद होती है जो कि बहुत ही सुंदर होती है और उस लड़की को देखकर तो नोबिता हैरान हो जाता है और अब वो नोबिता की काफी ज्यादा तारीफें करने लग जाती है और उसे हाय करती है। ये सुनकर तो नोबिता खुशी से शर्मा जाता है और अब नोबिता उसे अपनी स्किल्स दिखाने लग जाता है। तो तभी वहाँ पर डोरेमोन आ जाता है तो नोबिता डोरेमोन को थैंक्स बोलता है। तो डोरेमोन उसे कहता है, लेकिन मैं इसे यहाँ पर नहीं लाया हूँ और ये तुम्हारे लिए कौन लेकर आया है ये मुझे नहीं पता। और अब डोरेमोन डोरेमी से बात करती है तो वो बताती है कि शायद फ्यूचर डिपार्टमेंट वालों ने इसे गलती से यहाँ पर भेज दिया हो। और अब डोरेमी उसका कोड पूछती है तो डोरेमोन उसे उसका कोड बता देता है। और अब नोबिता उसे अपना होमवर्क करने को कहता है तो वो जल्दी से उसका होमवर्क कर देती है, लेकिन वो उसका होमवर्क तो सारा गलत करती है। और अब वो रोबोट जिसका नाम लिली होता है वो मोम के पास जाकर उनकी बहुत ज्यादा तारीफें करने लग जाती है, जिससे कि नोबिता की मोम बहुत खुश हो जाती हैं। अब ये सब यहाँ पर चल ही रहा होता है और ये दो भागे हुए लोग ये सब यहाँ पर देख रहे होते हैं। मतलब ये उन्हीं का ही एक गैजेट, एक रोबोट था जो उन्होंने नोबिता के पास भेजा था। अब शाम को नोबिता और लिली वॉक पर जाते हैं जहाँ पर नोबिता को शिजुका और उसकी दोस्ती दिखाई देती हैं और इसके बाद वो लिली को सारी बात बता देता है। ये सब सुनने के बाद लिली उसे कहती है कि तुम एक अच्छे लड़के हो, लेकिन तुम बस अकेले हो, लेकिन तुम्हें ज्यादा उदास होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ कल पहाड़ी पे चलूंगी। और फिर वो दोनों पहाड़ी पर जाने के लिए प्रॉमिस कर लेते हैं और ये भागे हुए लोग इन दोनों को देखकर कह रहे होते हैं कि ये अकेला है, इसको पकड़ने के लिए और दुनिया पर कब्जा करने के लिए ये अच्छा टाइम है। और फिर वो एक रेड बटन को दबाते हैं जिससे कि लिली इवल हो जाती है और वो नोबिता को मारने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर डोरेमोन आ जाता है और लिली फिर से नॉर्मल हो जाती है। अब जब रात में ये सब लोग सो रहे होते हैं तो तभी वो भागे हुए लोग लिली को इवल बना देते हैं कि रात में ही वो नोबिता को मार के वहाँ से भाग जाए। और वो जैसे ही नोबिता के पास जाती है तो डोरेमोन चिल्लाने लग जाता है क्योंकि उसे चूहा दिख जाता है और वो लोग फिर से लिली को नॉर्मल कर देते हैं और डोरेमोन अब सारी रात डर के मारे सोता नहीं है, जिसकी वजह से उनका प्लान कैंसिल हो जाता है। अब लिली नोबिता को सुबह स्कूल के लिए उठाती है और वो दोनों साथ में ही स्कूल जाते हैं। अब स्कूल पहुंचने के बाद जियान और सुनियो नोबिता को तंग करने लग जाते हैं। ये देखकर लिली जियान और सुनियो दोनों को मार गिराती है। अब दूसरी तरफ हम डोरेमोन और डोरेमी को देखते हैं जहाँ डोरेमी उसे बता रहा होता है कि ये कोई फ्यूचर डिपार्टमेंट का रोबोट नहीं है, ये 22वीं सेंचुरी में बने थे और बिके थे, लेकिन इनकी गलत हरकतों की वजह से इन्हें बैन कर दिया गया और इन्हें एक कबाड़ खाने में डाल दिया गया था। अब ये दोनों 22वीं सेंचुरी में लिली की फैक्ट्री के बाहर जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर टाइम पेट्रोल वाले आ जाते हैं। अब हम नोबिता को देखते हैं जो साफ सफाई कर रहा होता है। तभी वहाँ पर लिली आ जाती है और उसे कहती है कि आज तो हमने बर्ड्स देखने जाना था, लेकिन नोबिता उसे मना करते हुए वहाँ से भाग जाता है। लेकिन वो नोबिता को पैरों से पकड़ लेती है, जिसकी वजह से नोबिता गिर जाता है और उसे काफी चोट भी लग जाती है। तो लिली फौरन से नोबिता को बैंडेज लगा देती है। ये देखकर नोबिता कहता है कि तुम तो मेरा काफी ख्याल रखती हो और तुम तो बहुत अच्छी हो। ये सुनकर लिली की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि लिली की पहली बार किसी ने तारीफ की थी और उसे अच्छा कहा था। अब अगले सीन में हम डोरेमोन को देखते हैं जो टाइम पेट्रोल वालों से पूछता है कि आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो वो लोग उन्हें बताते हैं कि यहाँ से किसी एक रोबोट को तुम्हारी तरफ भेजा गया है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर रोबोट्स की काउंटिंग करने आए हैं। तो डोरेमोन उस रोबोट का कोड बताता है। ये सुनकर टाइम पेट्रोल वाले हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि हम इसी कोड के रोबोट को ढूंढ रहे हैं। अब हम नोबिता और लिली को देखते हैं जो आपस में खेल रहे होते हैं और काफी मजे कर रहे होते हैं, लेकिन तभी उन दोनों में से एक आदमी जाग जाता है और वो उन दोनों को अकेला देखकर जल्दी से लिली को फिर से इविल
इविल बना देता है। लेकिन तभी वहाँ पर टीचर की आवाज आती है और लिली वहाँ से चली जाती है। तो तभी डोरेमोन वहाँ आकर नोबिता को बताता है कि लिली को 2 लोगों ने तुम्हें मारने के लिए यहाँ पर भेजा है। तो नोबिता डोरेमोन से कहता है कि ये लोग मुझे क्यों मारना चाहते हैं। तो डोरेमोन उसे बताता है कि हर बार ही नोबिता इस दुनिया को बचाता है, इसीलिए वो तुम्हें मार कर इस दुनिया पर कब्जा करना चाहते हैं। ये सुनने के बाद नोबिता वहाँ से भाग जाता है। तो तभी डोरेमोन को डोरेमी की कॉल आती है। तो डोरेमी उसे बताती है कि लिली यहाँ पहाड़ी पर मेरे साथ ही है। डोरेमोन और डोरेमी को नहीं पता था कि उसे कोई कंट्रोल कर रहा है और वो 2 लोग फिर से उसे इविल बना देते हैं और वो डोरेमी पर हमला करने लग जाती है। ये सब डोरेमोन देख लेता है और तभी वीडियो कॉल कट हो जाती है और डोरेमोन तुरंत ही पहाड़ी की तरफ जाता है जहाँ पर लिली डोरेमी को मार रही होती है और यहाँ पर डोरेमोन और लिली की भी लड़ाई हो जाती है। और तभी वहाँ पर नोबिता भी आ जाता है और लिली तुरंत ही नोबिता को देखकर उस पर हमला करती है और उसे मारने लग जाती है। डोरेमोन उसे ये करने से मना करता है। तभी नोबिता लिली से पूछता है कि ये तुम क्या कर रही हो लिली, जिसकी वजह से उसमें थोड़े से इमोशंस जागते हैं और वो नोबिता को छोड़ देती है। लेकिन वो लोग फिर से उस बटन को दबाते हैं जिससे कि लिली फिर से नोबिता को मारने लग जाती है। लेकिन उसे नोबिता की हालत देखकर रोना आ जाता है और वो नोबिता के साथ बिताए हुए पल याद करने लग जाती है, जिसकी वजह से लिली नोबिता को मारना बंद कर देती है। ये देखकर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि हम खुद जाकर नोबिता को मारेंगे और वो लोग वहाँ पर आकर नोबिता पर हमला करने लग जाते हैं। लेकिन लिली सारे हमले अपने ऊपर ले लेती है और अब वो दोनों उन पर ट्रैप बॉम्ब फेंकते हैं जिससे कि वो दोनों फंस जाते हैं। लेकिन लिली वो ट्रैप बॉम्ब अपने ऊपर लेकर वहाँ से भाग जाती है क्योंकि ट्रैप बॉम्ब लिली के ऊपर गिरा था। नोबिता उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो कहती है कि अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी और वो सीधा ही उस रोबोट में जाकर लग जाती है जिससे कि एक बहुत जोरदार धमाका होता है और लिली फट जाती है। अब टाइम पेट्रोल वाले भी वहाँ पर आकर उन दोनों को पकड़ लेते हैं और अब वो दोनों टाइम पेट्रोल वालों को बताते हैं कि नोबिता जिस पत्थर से टकराया था वो पत्थर जाकर एक बर्ड को लगा और वो बर्ड जाकर एक कॉफी के पास गिरी, जिसकी वजह से वो कॉफी लैपटॉप पर गिर गई थी और जिससे दुनिया का कोड डिस्ट्रॉय करने वाला वो कोड खुद ही डिस्ट्रॉय हो गया। तो डोरेमोन कहता है कि आज हम लोग जिसकी वजह से जिंदा हैं वो सिर्फ लिली की वजह से ही है और अब वो सब लिली को सैल्यूट करते हैं। और अब हम अगले सीन में नोबिता को देखते हैं जो कि अब बहुत दुखी रहने लगा है। तो तभी वहाँ पर डोरेमोन आकर नोबिता से कहता है कि जान, सुनियो और शिजुका तुम्हारे साथ बर्ड देखने जाना चाहते हैं। लेकिन नोबिता वहाँ जाने से मना कर देता है। तभी नोबिता की विंडो में एक बर्ड आती है तो नोबिता डोरेमोन को बताता है कि ये वही बर्ड है जो मैं सबके साथ देखना चाहता था। लेकिन तभी वो कहता है कि ये शायद लिली है जो मेरी स्माइल और मुझे देखना चाहती है। और अब वो सब खुशी खुशी पहाड़ी पर बर्ड देखने के लिए चले जाते हैं और यहाँ पर ही ये मूवी एंड हो जाती है। डोरेमोन का ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, इसीलिए ये अभी तक हिंदी में डब नहीं किया गया, इसीलिए आज मैं इसे हिंदी में डब करूंगी। अगर आप डोरेमोन को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एपिसोड की शुरुआत में जियान, सुनियो और बहुत ही सारे बच्चे सोकर मैच खेल रहे होते हैं। तो तभी वहाँ पर नोबिता आ जाता है और फुटबॉल उठाकर जियान के पास जाता है और कहता है कि क्या मैं भी तुम लोगों के साथ खेल सकता हूँ। जिस पर जियान और सुनियो उसे कहते हैं कि ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम नहीं खेल पाओगे। तो नोबिता कहता है कि अच्छा ऐसी बात है तो देखो मैं कैसे खेलता हूँ। तो नोबिता जैसे ही उस बॉल को हिट करता है वो बॉल नोबिता के ही मुंह पर आकर लग जाती है। जियान, सुनियो कहते हैं कि हमने तो तुम्हें पहले ही कहा था ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो नोबिता उसे कहता है कि मैं अब तुम लोगों से अच्छा खेल कर दिखाऊंगा। तो जियान नोबिता से कहता है कि अगर तुम्हें मैच करना है तो तुम अपनी टीम को मेरे पास लेकर आ जाना, लेकिन अगर तुम हमसे हार गए तो तुम्हें अपने नाक से नूडल खाना पड़ेगा। तो नोबिता जियान का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और अपनी टीम बनाने के लिए अपने सब दोस्तों के पास जाता है। लेकिन कोई भी नोबिता की टीम में नहीं आना चाहता था, इसीलिए उसे सब मना कर देते हैं। और अब नोबिता उदास होकर डोरेमोन के पास आ जाता है और कहता है कि मैंने जियान को चैलेंज कर दिया है और अब मुझे उसके साथ सोकर मैच खेलना होगा, लेकिन मेरी टीम में कोई भी नहीं आना चाहता। तो डोरेमोन उसे कहता है कि क्या तुम्हें पता भी है कि सोकर मैच खेलने के लिए टीम में 11 प्लेयर्स होने चाहिए। तो नोबिता रोते हुए डोरेमोन से कहता है कि प्लीज डोरेमोन मेरी मदद करो। डोरेमोन नोबिता की बात सुनकर अपनी पॉकेट से बॉडी पंप गैजेट निकालता है और वो गैजेट नोबिता के नाक पे लगा देता है, जिससे कि नोबिता का नाक फूलकर बहुत बड़ा हो जाता है। तो डोरेमोन उससे माफी मांगता है और कहता है कि मैंने ये गलती से गैजेट बाहर निकाल दिया था। उसके बाद डोरेमोन एक पेपर गैजेट बाहर निकालता है और नोबिता से कहता है कि तुम इस पेपर गैजेट पर लेट जाओ। और नोबिता जैसे ही उस पेपर पर लेटता है उसके जैसा एक और क्लोन बन जाता
जाता है और फिर डोरेमोन उस क्लोन पर एक गैजेट लगा देता है जिससे कि वो क्लोन जिंदा हो जाता है। तो फिर डोरेमोन नोबिता से कहता है कि तुम अपने ऐसे ही क्लोन्स बनाकर सोकर टीम बना सकते हो। और अब नोबिता अपने 9 क्लोन्स बनाता है क्योंकि डोरेमोन और नोबिता को जोड़कर 11 प्लेयर्स पूरे हो जाते हैं। और अब डोरेमोन ड्रेसअप कैमरा निकाल कर नोबिता के सारे क्लोन को सोकर ड्रेस पहना देता है। और फिर डोरेमोन नोबिता से कहता है कि अब हमें बस अच्छे से ट्रेनिंग करनी है। लेकिन तभी नोबिता को बहुत ज्यादा भूख लगने लग जाती है और अब नोबिता और नोबिता के टीम मेंबर जब खाना खा लेते हैं तो नोबिता उनसे कहता है कि अब हमें खूब ट्रेनिंग करनी होगी। लेकिन तभी नोबिता आराम करने लग जाता है तो उसकी सारी टीम भी आराम करने लग जाती है। ये देखकर डोरेमोन बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अगर तुम लोगों को जियान से नहीं हारना है तो जल्दी से ट्रेनिंग करो। और इसके बाद डोरेमोन नोबिता की सारी टीम को ट्रेनिंग करवाने लगता है। और अब थोड़ी देर बाद वो लोग ग्राउंड में पहुंच जाते हैं तो डोरेमोन नोबिता से कहता है कि अब तुम लोग बॉल को हिट करो। लेकिन नोबिता की टीम तो बॉल को हिट भी नहीं कर पाते हैं। तो अब डोरेमोन उनसे कहता है कि मैं तुम लोगों को बॉल पास करूंगा तो तुम लोग भी एक दूसरे को बॉल पास करना। लेकिन नोबिता की पूरी टीम को तो बिल्कुल भी खेलना नहीं आता है और अब बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने के बाद वो लोग थक कर आराम करने लग जाते हैं। तो नोबिता डोरेमोन से कहता है कि हम लोग तो बॉल को बिल्कुल भी हिट नहीं कर पा रहे हैं, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा गैजेट नहीं है जिससे कि बॉल हमारे पास खुद आ जाए। तो तभी डोरेमोन एक गैजेट निकालता है और उस गैजेट को नोबिता की टी शर्ट के साथ चिपका कर उस पर बॉल लिख देता है। डोरेमोन के ये लिखते ही वो फुटबॉल नोबिता के पास खुद ब खुद जाने लगता है। और डोरेमोन नोबिता से कहता है कि मैं इस बॉल को किस जगह पर भी हिट करूंगा लेकिन ये खुद ब खुद तुम्हारे पास ही चली आएगी। और डोरेमोन जैसा ही कहता है वैसा ही होता है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि वो बॉल नोबिता की टी शर्ट से उतर ही नहीं रही थी। तो डोरेमोन नोबिता के भी सारे टीममेट्स पर वो गैजेट चिपका देता है और नोबिता से कहता है कि अब तुम्हारी बॉल इन सबके पास भी जाएगी। लेकिन तभी शहर की जितने भी बॉल्स होते हैं वो सब नोबिता और उसकी टीम पर आकर चिपक जाते हैं और डोरेमोन का ये आइडिया भी फेल हो जाता है और अब नोबिता उदास होकर बैठ जाता है। तभी वहाँ पर जान और सुनियो आ जाते हैं और नोबिता के पूरे टीम मेंबर्स को देखकर हैरान हो जाते हैं। तो नोबिता उन्हें शो ऑफ करवाता है कि ये है मेरी टीम में पूरे 11 मेंबर्स हैं। लेकिन तभी जान और सुनियो बहुत जोर से हंसने लग जाते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास 11 प्लेयर्स हैं तो क्या हुआ, ये सब तुम्हारे जैसे ही बेवकूफ हैं। लेकिन नोबिता को ये सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है और उनसे कहता है कि हमारी टीम के प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं और तुम्हारी टीम को आराम से हरा देंगे। ये सुनकर सुनियो जान से कहता है क्या वाकई में नोबिता के टीम के प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं। तो नोबिता कहता है हाँ, क्योंकि मैंने अपनी टीम के मेंबर्स को ब्राजील से मंगवाया है। ये सुनकर वो दोनों काफी हैरान रह जाते हैं। अब नोबिता और डोरेमोन घर वापस आ रहे होते हैं तो डोरेमोन नोबिता से कहता है कि तुम्हें क्या जरूरत थी उनसे ये कहने की। तो नोबिता उनसे कहता है कि तुम्हें पता नहीं कि वो लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे, इसीलिए मैंने उनसे ये कह दिया। डोरेमोन उससे कहता है कि अब हमें तुम्हारे प्लेयर्स को ब्राजील प्लेयर्स की तरह दिखाना होगा। और अब नोबिता अपने सारे प्लेयर्स को पेंट करके उन्हें ब्राजील के प्लेयर्स की तरह दिखाने लगता है और थोड़ी ही देर बाद वो अपने सारे क्लोन्स के फेस पर कलर कर देता है और अब वो सब नोबिता से अलग दिखने लगते हैं। तो डोरेमोन से नोबिता कहता है कि अब ठीक है ना, अब ये लोग मुझसे अलग दिख रहे हैं। और अब वो अपनी टीम को लेकर ग्राउंड में पहुंच जाते हैं जहां पर वो देखते हैं कि एक सोकर प्लेयर बहुत अच्छे से सोकर खेल रहा है। वहां पर जान, सुनियो और उसकी टीम भी होती है। ये देखकर वो लोग भी काफी हैरान हो जाते हैं। तो तभी उनकी नजर नोबिता और उसकी टीम पर पड़ती है। तो नोबिता उन्हें कहता है कि ये देखो, ये है मेरी टीम जो तुम लोगों को हरा देगी। तो जान उससे कहता है कि हाँ, तुम्हारी टीम देखने में तो स्ट्रॉन्ग लग रही है लेकिन तुम यहाँ पर भी तो देखो। तो सुनियो उसे बताता है कि इसका नाम मेसी है, ये अर्जेंटीना में रहता है और इसे मेरे डैड ने बुलवाया है और ये हमारी टीम से ही खेलेगा। ये देखकर तो डोरेमोन और नोबिता हैरान हो जाते हैं और अब थोड़ी देर बाद ही शाम हो जाती है। तो डोरेमोन और नोबिता दोनों उदास पार्क में बैठे होते हैं। तो डोरेमोन कहता है कि अर्जेंटीना का प्लेयर तो बहुत अच्छा खेलता है, उसके सामने तो हमारी टीम टिक नहीं पाएगी। तो नोबिता डोरेमोन से कहता है कि अब तुम्हें ही कुछ करना होगा। तो तभी डोरेमोन के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो फिर से बॉडी पंप गैजेट को बाहर निकालता है। तो नोबिता उससे पूछता है कि तुमने ये गैजेट बाहर क्यों निकाला है। तो डोरेमोन नोबिता के कान में कुछ कहता है और अब अगले ही सुबह हम देखते हैं कि दोनों टीम मैच करने के लिए तैयार हो जाती हैं। तो जियान नोबिता से कहता है कि उम्मीद है कि तुम लोग अच्छे से खेल पाओ और नोबिता जियान से कहता है कि हारने के लिए रेडी हो जाओ क्योंकि जीतेंगे तो हम ही। और अब तभी शिजुका गेम स्टार्ट करवाती है तो जियान बॉल को हिट
करके सुनियो को पास करता है और सुनियो नोबिता के क्लोन की तरफ वो बॉल हिट करता है, लेकिन तभी वहाँ पर मेसी पहुँच जाता है और वो बॉल को लेकर गोल पोस्ट के पास पहुँचने लगता है। नोबिता के प्लेयर्स उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेसी को कोई भी नहीं रोक पा रहा होता। तो तभी डोरेमोन बॉडी पंप गैजेट को बाहर निकालता है और अपने सर पर लगा लेता है और मेसी उस गोल पोस्ट पर हिट करने ही वाला होता है, लेकिन तभी डोरेमोन अपने सर को बढ़ा करके उस बॉल को गोल पोस्ट पर लगने से रोक लेता है। ये देखकर मेसी बहुत हैरान हो जाता है और उसके बाद अब नोबिता भी अपने पैर को बहुत बड़ा कर लेता है और थोड़ी ही देर बाद नोबिता के सारे क्लोन्स भी अपने साइज को बड़ा कर लेते हैं। कोई अपने सर को बड़ा कर लेता है और कोई अपने पैर को। डोरेमोन का सर तो इतना बड़ा हो गया था कि उसका सर गोल पोस्ट में फंस जाता है और नोबिता की तो पूरी टीम ही अपने साइज से पूरे ग्राउंड को घेर लेती है और अब इस गेम को खेलना बहुत ही मुश्किल हो गया था। तो तभी शिजुका येलो कार्ड दिखाकर इस गेम को रोक लेती है और कहती है कि क्या सच में ये फुटबॉल मैच था, और यहाँ पर ही ये एपिसोड एंड हो जाता है।